जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पशुपालन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों सभी में जो है पशुपालन से यहीं से प्रश्न जो है लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बकरी का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों? तो बकरी का जूलॉजिकल नेम है कैपरा हिरकस, ठीक है। बकरी को क्या बोलते हैं? कैपरा हिरकस बोलते हैं। और ओबी सीरीज दोस्तों किसको बोलते हैं? तो ओबी सीरीज हम लोग भेड़ को बोलते हैं, ठीक है। ओबी सीरीज किसको बोलते हैं? भेड़ को। और गैलस डोमेस्टिकस किसको बोलते हैं? तो गैलस डोमेस्टिकस दोस्तों जो है मुर्गी को बोलते हैं, ठीक है। और बुबेलस बुबेलिस किसको बोलते हैं? तो बुबेलस बुबेलिस दोस्तों जो है भैंस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आप सभी के जो है जूलॉजिकल नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है एक बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ओबी सीरीज किसको बोलते हैं? तो ओबी सीरीज भेड़ को बोलते हैं। गैलस डोमेस्टिकस किसको बोलते हैं? मुर्गी को। और बकरी को कैपरा हिरकस। और भैंस को बुबेलस बुबेलिस बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई थी, ठीक है। तो भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पशुगणना जो है 1919 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद भारत यानी कि जो हमारा स्वतंत्र भारत था उसमें प्रथम पशुगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई थी, तो भारत में प्रथम पशुगणना जो है 1951 में हुई थी। और यदि बात करें स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में जो है 1951 में जो है प्रथम पशुगणना हुई थी। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जीवाणु रोधी औषधि है। तो कौन सी जो है औषधि जीवाणु रोधी है, यानी कि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोकती है, ठीक है, उसे हम लोग जीवाणु रोधी बोलते हैं। ये जीवाणु रोधी जो है ये जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है, केवल उनके जो है वृद्धि को रोकती है, ठीक है। तो फिनाइल लाइसोल डेटॉल चूने का घोल। तो जीवाणु रोधी औषधि कौन सी है? तो जीवाणु रोधी औषधि जो है दोस्तों ये डेटॉल है, ठीक है। डेटॉल के सिवा लाल दवा होता है। और एक हमारा होता है टिंचर आयोडीन, ठीक है, टिंचर आयोडीन। और बोरिक एसिड, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों? ये जो है हमारी जीवाणु रोधी औषधि हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है फिनाइल लाइसोल और चूने का घोल, ये सभी दोस्तों जो है ये सभी कैसी औषधि हैं? तो ये सभी जीवाणु नाशक औषधि हैं, ठीक है। ये सभी कैसी औषधि हैं? जीवाणु नाशक औषधि हैं। फिनाइल लाइसोल चूने का घोल ये जीवाणु नाशक औषधि हैं। और ये जीवाणुओं को दोस्तों जो है पूर्णतः नष्ट कर देती हैं, एकदम से जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के शरीर का तापमान होता है। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 और 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों यहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों जो है वो किसका होता है? भैंस का होता है, ठीक है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है? भैंस का होता है। और 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो ये किसका होता है? तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों जो है ये बकरी का होता है, ठीक है। 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बकरी के शरीर का तापमान होता है। और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों किसका होता है? तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है भेड़ का होता है। अब यहाँ पे भेड़ और भैंस का जो है शरीर का तापमान कम होता है, ठीक है, जबकि गाय और बकरी का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भेड़ में मैथुन क्रिया कहलाती है। तो भेड़ में मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग, सर्विसिंग, कीडिंग। और यहाँ पे डी है, ए और बी दोनों। तो भेड़ में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में मैथुन की क्रिया टपिंग कहलाती है, ठीक है। सर्विसिंग की क्रिया जो है यहाँ पे सर्बिंग, ठीक है, इसको सर्बिंग या सर्विसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये है गाय बकरी भैंस मुर्गी, ठीक है। गाय बकरी भैंस मुर्गी में जो है सर्बिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है कपलिंग जो है किस में की जाती है, ठीक है। कपलिंग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है पिछली बार जो है डीडीयू के एग्जाम में पूछा गया था। तो कपलिंग दोस्तों जो है सुअर में जो है मैथुन की क्रिया है, ठीक है। कपलिंग सुअर में मैथुन की क्रिया है। बाकी सर्बिंग दोस्तों जो है गाय बकरी भैंस मुर्गी में की जाती है। और भेड़ में दोस्तों जो है टपिंग की क्रिया की जाती है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं भेड़ के मांस को कहते हैं। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? चिकन, चेवन, मटन, बीफ। तो देखिए भेड़ के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं, ठीक है। भेड़ के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। चिकन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मुर्गी के मांस को बोलते हैं। चिकन किसके मांस को बोलते हैं? मुर्गी के मांस को बोलते हैं। चेवन दोस्तों जो है किसके मांस को बोलते हैं? तो चेवन दोस्तों जो है बकरी के मांस को बोलते हैं, ठीक है। चेवन किसके मांस को बोलते हैं? बकरी के मांस को बोलते हैं। और बीफ दोस्तों जो है किसके मांस को बोलते हैं? तो बीफ दोस्तों जो है गाय के मांस को बोलते हैं, ठीक है। बीफ किसके मांस को बोलते हैं? गाय के मांस को बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? तो भैंस के मांस को दोस्तों क्या बोलते हैं? बुफेन बोलते हैं, ठीक है। बुफेन या हम लोग फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। भैंस के मांस को दोस्तों जो है बुफेन या फ्लैश बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बील किसके मांस को बोलते हैं, ठीक है। बील ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो बील दोस्तों जो है बछड़े के मांस को बोलते हैं, ठीक है। बिल किसके मांस को बोलते हैं? बछड़े के मांस को बोलते हैं, ठीक है। चिकन मुर्गी के मांस को बोलते हैं। चेवन बकरी के मांस को बोलते हैं। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। बीफ दोस्तों जो है गाय के मांस को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों के समूह को कहते हैं। तो देखिए मुर्गी के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड, फ्लोक, झुंड, सभी। तो देखिए मुर्गियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुर्गियों के समूह को हम लोग फ्लोक बोलते हैं। अब दोस्तों फ्लोक जो है ये भेड़ के समूह को भी बोला जाता है, ठीक है, भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी मुर्गी, ठीक है, इन तीनों के समूह को दोस्तों जो है फ्लोक बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है गाय और भैंस के समूह को क्या बोला जाता है, तो गाय और भैंस के समूह को हर्ड बोला जाता है, ठीक है, हर्ड, गाय और भैंस के समूह को दोस्तों जो है हर्ड बोला जाता है। बाकी भेड़ बकरी मुर्गी के समूह को क्या बोला जाता है, तो भेड़ बकरी मुर्गी के समूह को फ्लोक बोला जाता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, केपन, बक, बीडर, बुलक। तो भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो भेड़ के बधियाकृत नर को हम लोग बीडर बोलते हैं, ठीक है। बुलक दोस्तों जो है गाय और भैंस के बधियाकृत नर को बोलते हैं, ठीक है। बुलक किसे बोलते हैं, गाय और भैंस के बधियाकृत नर को दोस्तों जो है बुलक बोलते हैं। और केपन दोस्तों जो है मुर्गे के बधियाकृत नर को बोलते हैं, ठीक है। केपन किसको बोलते हैं, मुर्गे के बधियाकृत नर को बोलते हैं। और बक दोस्तों जो है, बक जो है बकरी के, बक से बकरी, ठीक है, बक से बकरी के जो है बधियाकृत नर को क्या बोलते हैं दोस्तों, बक बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया कहलाती है। तो मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पहला कबिंग है, लेम्बिंग है, किडिंग है, हैचिंग है। तो दोस्तों मुर्गियों में जो है बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, ठीक है। मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, हेडिंग कहलाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो है दिया है कबिंग, ठीक है। तो कबिंग दोस्तों जो है ये गाय भैंस में बच्चे देने की क्रिया है, ठीक है। कबिंग क्या है, गाय और भैंस में बच्चे देने की क्रिया क्या है, कबिंग, ठीक है। गाय और भैंस में बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कबिंग बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लेम्बिंग दिया है, ठीक है। तो लेम्बिंग किसको बोलते हैं, तो लेम्बिंग दोस्तों जो है भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। लेम्बिंग किस में बोलते हैं, भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को। और किडिंग दोस्तों जो है बकरी में बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। और बकरी के बच्चों को क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं, ठीक है। बकरी में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, किडिंग कहलाती है। और एक क्वेश्चन जो है पिछली बार DDU के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था कि सूअर में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है। तो सूअर में बच्चे देने की क्रिया फैरोइंग कहलाती है, ठीक है। सूअर में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो सूअर में बच्चे देने की क्रिया फैरोइंग कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के प्रौढ़ मादा को कहते हैं, ठीक है। तो बकरी की जो प्रौढ़ मादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेन, डोई, ईव और गाय। तो बकरी की जो प्रौढ़ मादा है उसको क्या बोलते हैं, तो बकरी की जो है प्रौढ़ मादा को हम लोग क्या बोलते हैं, डोई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेन दिया है, तो हेन दोस्तों, हेन से आपको पता होगा कि हेन जो है मुर्गी को बोलते हैं, तो मुर्गी की प्रौढ़ मादा को हेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दिया है ईव, तो ईव दोस्तों जो है हम लोग ये किसे बोलते हैं, तो ईव दोस्तों जो है भेड़ की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं, ठीक है। भेड़ की प्रौढ़ मादा को हम लोग ईव बोलते हैं। और गाय की प्रौढ़ मादा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, गाय की प्रौढ़ मादा को गाय या काऊ बोलते हैं, ठीक है। गाय की प्रौढ़ मादा को गाय या काऊ बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, ठीक है। तो मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 21 दिन, 150 दिन, 310 दिन, 282 दिन। तो मुर्गियों का गर्भकाल दोस्तों जो है 21 दिन का होता है, ठीक है। मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। और यहाँ पे दोस्तों दिया है 150 दिन। तो 150 दिन किसका गर्भकाल होता है, तो 150 दिन दोस्तों जो है वो भेड़ का गर्भकाल होता है, ठीक है। 150 दिन किसका गर्भकाल होता है, तो भेड़ का। अब यहाँ पे दोस्तों जो है 310 दिन दिया है, तो 310 दिन किसका गर्भकाल होता है, तो 310 दिन दोस्तों जो है वो भैंस का गर्भकाल होता है, ठीक है। 310 दिन किसका गर्भकाल होता है, भैंस का। और 282 दिन दिया है, तो 282 दिन दोस्तों जो है गाय का गर्भकाल होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है बकरी का गर्भकाल आप ध्यान रखिएगा कि बकरी का गर्भकाल दोस्तों जो है 145 से दोस्तों जो है 150 दिन होता है, ठीक है। 145 से 150 दिन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भेड़ और बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है निम्न में से पशुओं की ज्वर रोधी औषधि कौन सी है। तो ज्वर रोधी औषधि किसे कहते हैं, कैफीन, कपूर, मैक्सेल्फ, एस्पिरिन। तो ज्वर रोधी दोस्तों औषधि जो है एस्पिरिन है, ठीक है। ज्वर रोधी औषधि कौन सी है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन के अलावा दोस्तों जो है कुनैन, ठीक है। कुनैन को भी ज्वर रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक होता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल दोस्तों जो है सैलिसिलिक अम्ल, कुनैन और एस्पिरिन, ठीक है। ये कैसी औषधि है, तो ये ज्वर रोधी औषधि है। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है कैफीन और कपूर, ठीक है। तो कैफीन और कपूर दोस्तों जो है ये कैसी औषधि है, तो ये उत्तेजक औषधि है, ठीक है। उत्तेजक औषधि किसे कहते हैं, जो उत्तेजना उत्पन्न करती है, ठीक है। जो उत्तेजना उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग जो है उत्तेजक औषधि बोलते हैं। तो उत्तेजक औषधि कौन कौन सी है, कैफीन और कपूर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है मैक्सल्फ दिया है, तो मैक्सल्फ दोस्तों जो है ये रेचक और विरेचक औषधि है, ठीक है। मैक्सल्फ कैसी औषधि है, रेचक और विरेचक औषधि है। और दोस्तों जो है रेचक विरेचक किसे कहते हैं, तो रेचक जो है ये दस्त लगाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सल्फ का प्रयोग जो है दस्त लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब लोग दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हे में नमी की मात्रा होती है। तो हे में नमी की कितनी % मात्रा होती है, तो सबसे पहले जान लीजिए हे किसे कहते हैं, ठीक है। तो हे दोस्तों जो है हरे चारे यानी कि जो बरसीम,
ठीक है। बरसीम और रिचका हमारा हो गया, ये हरा चारा, ठीक है। बरसीम और रिचका, इसको दोस्तों जो है काट कर सुखा लेते हैं और इस तरह से सुखाते हैं कि इसका जो है पोषक तत्व नष्ट ना हो, ठीक है, सिर्फ इसकी जो है नमी कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हे बोलते हैं, ठीक है। तो संरक्षित चारे को जो है हे बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो हे में नमी की मात्रा जो है 15% से कम होती है, ठीक है। हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 15% से कम होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे 15% दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि हे में शुष्क पदार्थ, ठीक है, हे में नमी जो है 15% से कम होनी चाहिए, लेकिन हे में शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, तो हे में शुष्क पदार्थ दोस्तों जो है 80 से 85% होना चाहिए, ठीक है। हे में शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, हे में शुष्क पदार्थ 80 से 85 होना चाहिए और हे में नमी 15% से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, ठीक है। अब आप जान लीजिए कि साइलेज कहते हैं किसे हैं। तो देखिए साइलेज दोस्तों वो होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जो है दुग्धावस्था में काट कर दोस्तों जो है हरे चारे को हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में जो है संरक्षित कर देते हैं। गड्ढे में इस तरह से संरक्षित करते हैं कि जो चारा है वो सड़ने ना पाए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइलेज बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि साइलेज सबसे अच्छा किसका बनाया जाता है। देखिए तो साइलेज सबसे अच्छा किसका बनाया जाता है, मक्का का, ठीक है। मक्का के अलावा ज्वार, ठीक है, मक्का ज्वार जो है इनका जो है साइलेज सबसे अच्छा बनाया जाता है। जबकि बरसीम और रिचका दोस्तों जो है इसका सबसे अच्छा हे बनाया जाता है, ठीक है। बरसीम और रिचका का जो है सबसे अच्छा हे बनाया जाता है। जबकि हमारी ढैचा, सनई, ठीक है, लोबिया, ये सभी क्या है, तो ढैचा, सनई, लोबिया ये सभी हमारी जो है हरी खाद है, ठीक है। इनको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छा साइलेज जो है मक्का और ज्वार का बनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए खुरपका, मुंहपका, मोरेक्स, पशु प्लेग और सभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है विषाणु जनित रोग जो है यहाँ पे सभी हैं, ठीक है। खुरपका को हम लोग दोस्तों जो है FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। इसमें जो है पशुओं के मुंह में और पैरों में जो है छाले निकल जाते हैं, ठीक है। और जो है मोरेक्स को हम लोग चेचक बोलते हैं, ठीक है। आपने चेचक के बारे में सुना होगा, ठीक है। पशु प्लेग को दोस्तों जो है रिंडर पेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। पशु प्लेग को क्या बोलते हैं, रिंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है विषाणु जनित सभी रोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो है अभी तक बहुत सारे लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको जो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।